हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। कल मैंने आप लोग को परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत वीडियो नंबर 2 और टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन करवाया था। आज आप लोग को आगे की टाइप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 है आपका प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस टाइप से अगर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आज इस पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। ऑप्शन भी आप लोग को दे रखे हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। टाइप आपका है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। देखिए प्रतिशत कमी, यहाँ पे कम की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते चलिए। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको राइट हैंड साइड रखिएगा। इधर राइट हैंड साइड होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? करीम से। तो करीम लिख दीजिए यहाँ पे। और जो बच गया बक्स में, मतलब जिसकी कंपैरिजन हो रही है करीम से, उसको आप लेफ्ट में लिखिए रहीम। ओके। तो करीम का ऊंचाई मान लीजिए आप लोग की 100% है। अगर करीम की ऊंचाई 5 फीट होती है तो यह भी अपने आप में क्या है? 100% है। मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर 10 केजी आप कहते हैं सामान, तो यह भी अपने आप में कहेंगे 100%। 5 फीट किसी का ऊंचाई है तो 100% है। तो मान लीजिए करीम की जो हाइट है, ऊंचाई है, 100% है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। इससे 50% ये कम है। तो कैसे सॉल्व करते थे? 100%, इससे ये 50% कम है तो घटा देंगे और इक्वल्स टू 50%। मतलब रहीम की जो ऊंचाई है वो 50% है। आपको ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। करीम, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको कि करीम जो है रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। तो आप देखिए कितने परसेंट अधिक ऊंचा है? 50%। तो परसेंटेज अधिक ऊंचा पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए कितने परसेंट अधिक ऊंचा है कौन? करीम। तो परसेंटेज अधिक ऊंचा पूछ रहा है आपसे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो करीम रहीम से कितना परसेंट अधिक ऊंचा है, तो कितना है ज़्यादा? देखिए 50%। किससे? रहीम से। तो जिसका कंपैरिजन होगा कि भाई किससे हमेशा आएगा कि किससे ज़्यादा है या किससे कम है, तो उसको हमेशा नीचे लिखिएगा 50%। क्योंकि रहीम की वैल्यू कितना है? 50%। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको आप 100% से गुना करते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 50 से 50% ख़त्म हो गया, कितना बच गया आपका? 100% बच गया। यही आपका आंसर है। मतलब करीम जो है रहीम से 100% अधिक ऊंचा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्त। चलिए आपको मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि मेथड नंबर 2 से यह क्वेश्चन कैसे बनता है। यह आपका मेथड नंबर 1, इसको रखिए, और मेथड नंबर 2 आपको बताते हैं। मेथड नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन में करा कि रहीम की ऊंचाई
करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो 50% का वैल्यू आप लोग बताइए। 50% कम थी तो आप माइनस लगा दीजिए, समझने के लिए कम थी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 50% का मतलब होता है 1/100, तो आ जाएगा आपका -1/2। तो नीचे जो 2 है आपका, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग उसकी वैल्यू है, मतलब कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं? करीम की ऊंचाई से। करीम से ये कम है ना, तो करीम से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये करीम का वैल्यू है। और रहीम जो आपका होगा, करीम से हमेशा 1 यूनिट कम होगा, तो यहाँ पे करीम लिख लीजिए, क्योंकि कंपैरिजन इससे हो रहा है तो राइट हैंड साइड, और यहाँ रहीम लिख लीजिए। तो कंपैरिजन का कितना यूनिट वैल्यू है? 2, और रहीम इससे 1 यूनिट कम है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कितना अधिक ऊंचा है। परसेंटेज अधिक ऊंचा, क्वेश्चन में तो यही बोला है करीम रहीम से कितना परसेंट अधिक ऊंचा है। करीम रहीम से, देखिए करीम रहीम से इससे कंपैरिजन हो रहा है मेरा, कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है। परसेंटेज अधिक ऊंचा कैसे निकलेगा? कितना ज़्यादा हमेशा ऊपर लिखेंगे, या कितना कम क्वेश्चन में वो भी ऊपर ही लिखेंगे। और किससे कंपैरिजन हो रहा है? रहीम से हो रहा है। करीम रहीम से कितना ज़्यादा है? रहीम से कंपेरिजन, जिससे कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे आएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन को 100% से गुना करते हैं, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100% आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग मेथड 1 और मेथड 2 दोनों समझ चुके हैं। मेथड 1 को आप कह सकते हैं बेसिक मेथड। अगर आप लोग को यह मेथड आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो बेसिक तो बहुत आसान है, बेसिक से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर यह मेथड सीख लेते हैं तो इससे जल्द बन जाएगा, आपको कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मेथड 1 और मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। आप लोग को जो इजी लगेगा आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है? ऑप्शन है आपका 33/1/3%, 25%, 75%, 66/2/3%। और यह आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 सेकेंड शिफ्ट। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है? तो फर्स्ट लाइन पढ़िए, y के मान से बोला है, तो y के मान से बोला तो हमेशा राइट हैंड साइड, जो आपका है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। तो y मान लीजिए y अपने आप में 100% है, तो इससे कितना परसेंट कम है x? 25%, मतलब 100 से आप 25% घटा देंगे। मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये तो सिंपल घटा देना, ये 75% हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन पढ़िए, y का मान, आंसर आपको लाना है तो सेकेंड लाइन पढ़िए, y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? देखिए 25% है ना, तो आंसर कैसे बनेगा? देखिए कितना परसेंट अधिक, तो 25% ज़्यादा है x से y, किससे ज़्यादा है? x से, तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि
y जो है x से ज़्यादा है तो x को हमेशा नीचे लिखेंगे और गुना 100% कर देंगे। काट लीजिए, परसेंटेज तो परसेंट खत्म ही हो जाएगा, तो 25 तिया 75, तो आपका आ गया कितना 100/3%, या इसको मिक्स में लिखना है 33 1/3%। ओके, आपका मेथड नंबर 1 था, बेसिक था। चलिए मेथड नंबर 2 आपको सिखाते हैं। मेथड नंबर 2 से कैसे बनेगा। 25% कम, तो 25% कम में आप यहाँ लिख लीजिए कम, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, -25 गुना 1/100 था, परसेंट का मतलब -1/4। तो जो नीचे आपका आया ना, आपका नीचे आया, तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा था y के मान से, तो y आपका नीचे वाला होगा। हमेशा जिससे कंपैरिजन करेंगे वो आपका नीचे होगा, तो ये y है, और y से 1 यूनिट कम है x, तो यहाँ लिखते हैं अगर y आपका 4 यूनिट है तो x कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कम है, तो 4 में से 1 गया 3। अब परसेंट अधिक ऊंचा कर लीजिए। परसेंट अधिक, कितना परसेंट अधिक है, तो इससे देखिए x से कितना ज़्यादा है y, ठीक है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट लिखेंगे। y जो है किससे ज़्यादा है, तो कंपैरिजन तो इससे कर रहा है ना कि किससे ज़्यादा है, तो 3 लिखेंगे नीचे और 100 से गुना कर देंगे इसको। हो गया आपका 100/3 मतलब 3 33 1/3% हो जाएगा। ये आप लोग को पहले ही परसेंटेज वैल्यू बता दिए हैं कि 1/3 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 33 1/3% ही होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, जितना परसेंटेज मैंने पीछे पढ़ा है याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आप लोग को दोस्त जो मेथड अच्छा लगे यूज कीजिए, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो बेसिक से भी बनेगा जल्दी और मेथड नंबर 2 से भी बनेगा जल्दी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो लाइन आपका है इससे हम लोग इक्वेशन को समझते हैं, इक्वेशन क्या कह रहा है, और दूसरा लाइन से जो आपका होता है आंसर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो ए को रखेंगे राइट हैंड साइड और बी को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो एक मान लीजिए कि अंक प्राप्त करता है 100%, तो बी 20% कम अंक प्राप्त करता है, 80% करता है। तो बोल रहा है कि ए को 20 से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए, तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए, 20%। ठीक है, तो अब आंसर देखिए क्या हुआ, परसेंट अधिक, कितना परसेंट अधिक अंक हुए प्राप्त, ये वाला लाइन, तो 20% हुए। ए को किस से, जिससे कंपैरिजन करें उसको नीचे रखेंगे हमेशा, 20 है तो 20 का वैल्यू आपका 80% है, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज तो आपका कैंसिल होता है, 20 चक 80, 4 से काट देंगे 25 बार में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25%। ओके, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, और मेथड नंबर 2 देखिए। बीस परसेंट कम अंक प्राप्त है, 20% लिख दी, इसको कैलकुलेट कर लिए तो आ जाएगा कितना, 1/5 आ जाएगा। तो जो नीचे वाला आया ना, जो नीचे वाला आया, तो हम लोग कंपैरिजन किससे करे थे फर्स्ट लाइन में, ए से, तो ए का वैल्यू ये है। तो अगर अब बी क्या है कि इससे एक कम होगा, ए से कितना कम होगा, एक कम होगा, तो अगर ए जो है उसका
5 वैल्यू है तो बी कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब आंसर आप लोग निकाल लीजिए। परसेंट अधिक मतलब कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया है, तो कितना अधिक है, एक लिख देंगे। किससे, ये जो है इससे कितना अधिक है, एक। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि इससे भाई अधिक है, तो इसको नीचे लिखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना कर लीजिए, कट के आ जाएगा कितना, 25%। यही आपका आंसर है। तो मेथड 2 इजी है और मेथड 1 बेसिक है। मेथड 2 से आपको कहाँ पर मतलब काम ज़्यादा आएगा, जहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज इतना कम है या ज़्यादा है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे आपको मेथड 2 काम आएगा और इससे जल्दी से जल्द क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसलिए दोनों मेथड सीखिए और किस क्वेश्चन में किस मेथड का यूज करना है ये आपको समझना होगा बाय प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। फर्स्ट लाइन से आपको इक्वेशन समझना होगा कि आप कह क्या रहा है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना, और सेकेंड से आपका आंसर निकाल देना। फर्स्ट लाइन पढ़िए, सीता की आय गीता की आय से, जिससे कंपैरिजन हो रहा है गीता से हो रहा है, तो गीता को रखेंगे राइट हैंड साइड, सीता को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो गीता की आय मान लीजिए आप 100% है, तो सीता का 10% कम है गीता से ना, 90%। 100 में से 10 जाएगा तो 90% आ जाएगा। तो आंसर निकाल लीजिए कितने परसेंट अधिक है, सीता की आय गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, 10%। तो आपका आंसर निकलेगा कितना अधिक है, 10%। गीता की आय किससे अधिक है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इसको हमेशा नीचे रखेंगे। कंपैरिजन जिससे होगा कितना, इससे कितना अधिक है नीचे रखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर लीजिए, काट दीजिए यहाँ से 9, तो 100 बटे आपका 9% हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9, 11, 1/9%। यही आपका आंसर हो जाएगा। और मेथड 2 देखिए आप, 10% कम है तो 10% हम लोग कर दिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/10 आएगा। तो जो नीचे है ना, कंपैरिजन जिससे हो रहा गीता से, तो ये गीता की वैल्यू है। तो गीता, अब यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, गीता का ये 10 यूनिट है वैल्यू, तो आपका सीता 1 कम है गीता से तो 9 है। इससे कितना ये ज़्यादा है, गीता इससे कितना यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट। तो आंसर कितना होगा, 1 ऊपर लिखेंगे। किससे, तो सीता से कितना ज़्यादा, तो सीता का वैल्यू नीचे लिखेंगे और इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 100/9%। ओके। मेथड 2 वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे 10% जो यहाँ दिया है ना, यहाँ पे दिया रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में आपका, तो वहाँ पे मेथड 2 से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी गाड़ी की चाल हवाई जहाज से 16.2/3% धीमी है, मतलब कम है इसकी चाल गाड़ी की हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज की चाल गाड़ी से कितना परसेंट अधिक या तेज है। तो फर्स्ट लाइन आप पढ़िए और यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, कहना क्या चाहता है। तो सॉल्यूशन मेथड 1 देखिए, हवाई जहाज से कंपैरिजन हो रहा है, तो हवाई जहाज लिख दीजिए, गाड़ी भी इधर लिख दीजिए आप। तो हवाई जहाज की मान लीजिए कि चाल अपने आप में 100% है उसका चाल, तो गाड़ी इतना परसेंट धीमी है, तो 100% से आप घटा दीजिएगा 16/2/3%, तभी तो आएगा गाड़ी का चाल। 100% माइनस
50/3%। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 300% माइनस 50% तो 250/3। तो गाड़ी की जो चाल होगा वो 250/3% होगा। तो हवाई जहाज की चाल, क्वेश्चन में पूछ रहा है हवाई जहाज की चाल गाड़ी से कितना % अधिक है, तो इससे कितना ये अधिक है, कितना। तो 100 से यहाँ भी घटाएंगे आप, क्योंकि बड़े से छोटे घटाएंगे ना, ये ज़्यादा है। 100% माइनस 250/3%। एलसीएम यहाँ भी लीजिए, 300 माइनस 250, 50/3%। इतना ये ज़्यादा है। हवाई जहाज गाड़ी से इतना % ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आंसर निकाल लीजिए यहाँ पे कि कितना तेज चल रहा है आपका हवाई जहाज। तो कितना ज़्यादा है तो ऊपर लिखेंगे 50/3%। किससे ज़्यादा है हवाई जहाज की चाल, तो गाड़ी से, तो जिसका कंपैरिजन नीचे लिख दीजिए और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 50, ये 3 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 50 से आप 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से ये 20 बार में कैंसिल होगा। मतलब 20% हवाई जहाज की चाल गाड़ी की चाल से तेज। ये आपका आंसर आ गया। अब मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 से यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कितना धीमी था 16/2/3%। 16/2/3% धीमी था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, मतलब धीमी। प्लस रहेगा तो तेज रहता है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए इसको, तो कितना हो जाएगा 16 48 2 50, 50/3%। 50/3 इंटू परसेंट का मतलब होता है 100। ओके, कैंसिल कीजिए, 2 कट किया जाएगा, अब कितना 1/6 माइनस। ये नीचे आया है ना, कंपैरिजन किससे रहा था, हवाई जहाज से, तो ये हवाई जहाज की वैल्यू है इतना यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, और जो आपका गाड़ी की चाल होगा वो इससे 1 यूनिट कम होगा। तो हवाई जहाज यहाँ लिख लीजिए और यहाँ गाड़ी लिख लीजिए। 6 यूनिट है इसका वैल्यू हवाई जहाज का, तो इसका 5 यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट कम है। तो कितना % अधिक है इससे बताइए, गाड़ी से ये कितना यूनिट ज़्यादा हवाई जहाज, 1। तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए कितना % अधिक है। 1 जितना ज़्यादा है 1 लिखेंगे, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है गाड़ी से नहीं, हवाई जहाज ज़्यादा है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है नीचे लिख देंगे 5 और 100 से गुना कर दीजिए % निकालने के लिए। सॉल्व कीजिएगा तो 20 आएगा कट के, 20% आपका आंसर है। तो मेथड 1 से भी दोस्त सॉल्व करवा दिए, मेथड 2 से भी करवा दिए। तो आपको बोले थे कि फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा मिक्स फ्रैक्शन वाला, तो इससे इजी बन जाए। हम तो इतना आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा यहीं से हम लोग का। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग इस टाइप में बेस्ट बन पाएंगे। तो बेसिक मेथड भी बताएं और आपको मेथड नंबर 2 भी बताएं, आपको जो अच्छा लगता है यूज़ कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बोलूँगा मैं कि मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आसान से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चीनी की कीमत, कीमत मतलब प्राइस, 10% से कम हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी खपत का मतलब कंजप्शन में कितने % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, पहले भी जितना एक्सपेंडिचर था उतना ही अभी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है, इसको चलिए बताते हैं किस तरह सॉल्व होगा।
मान लीजिए, इसको आप लोग को पहले समझाते हैं। कोई व्यक्ति के पास 100 रुपया था, ठीक है। प्राइस मान लीजिए पहले ₹25 पर केजी था प्राइस। तो कितना केजी वह खरीदता होगा, कंजप्शन कितना करता होगा व्यक्ति? 4 केजी। बाद में प्राइस क्या हुआ, घट गया, 25 रुपये पर केजी से हो गया 20 रुपये पर केजी हो गया। तब अब वह कितना वो कंजम्पशन करता, वो खपत करता होगा या खरीदता होगा? 5 केजी, क्योंकि 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर वही होना चाहिए। 100 रुपया में ही आपको पहले 25 रुपये प्राइस था तो 4 केजी खरीदता था, अब 20 रुपया होगा, घट गया आपका प्राइस, 5 केजी होगा। मतलब दाम घटेगा तो कंजम्पशन, दाम आपका जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, दाम घटेगा तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बाय कंजम्पशन हम लोग लिख सकते हैं। और यह जो आपका कहता है नहीं बढ़ना चाहिए दोनों केस में, पहले भी और बाद भी, मतलब इसको कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। देखिए ना, इसका जब कर रहे हैं पुट, प्राइस आपका मान लीजिए 25 है, तो कंजम्पशन क्या है, 4 यूनिट है, ठीक है। अगर प्राइस आपका 20 है तो कंजम्पशन क्या है, 5 यूनिट है। देखिए प्राइस कम हुआ तो कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, 4 से तो 5 हो गए, ओके। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं कि प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। मान लीजिए पहले 100% कीमत थी, अब 10% कम गई, मतलब 90% हो गई। तो कंजम्पशन इसका ठीक उल्टा है, कंजम्पशन अब आपका 90% होगा। कंजम्पशन पहले 90% होता था, अब आपका 100% होगा, ठीक है। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए ताकि व्यय उतना ही रहे, क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर में, ठीक है, पढ़ लेंगे। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए जिससे व्यय में कोई परिवर्तन ना आए, तो कितना अधिक करना होगा, 10%। किससे कंपैरिजन हमेशा होगा, या तो उसको नीचे लिखेंगे और 100% से गुना कर देंगे, 9 बार में कट जाएगा, तो 100/9% आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो आपका है एसएससी सीपीओ 12 मार्च 2019 में आया है, इवनिंग शिफ्ट का है, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए दोस्त देख लिए। इसको समझाने में बस आपको समय लग रहा हमको, नहीं तो तुरंत बन जाएगा। आपका मेन मेथड यहाँ पे है कि प्राइस जो भी हो उसका ठीक उल्टा कंजम्पशन होता था। कंजम्पशन में कितना वृद्धि किया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो पहले 90% होता था खपत, अब 100% होता है, तो कितना अधिक होना चाहिए, 10% कितने में बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो इसमें ना कम वाले में, कंपेरिजन इससे हो रहा है तो इसको नीचे लिख देंगे, गुना 100% कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 100/9%, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं दोस्त। आप लोग को टाइप 2 पे इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को परसेंटेज कमी पर मैंने प्रश्न बताया, अब आपको परसेंटेज वृद्धि या अधिकता पर प्रश्न बताते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप 3 है आपका प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की आय श्याम की आय से
20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखिए श्याम की आय से कंपैरिजन हो रहा है, तो श्याम लिखिए राइट हैंड साइड, राम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। तो मान लीजिए कि श्याम की आय 100% है, तो राम की आय इससे श्याम से 20% अधिक है, तो 120% हो जाएगा राम की आय। अब सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। श्याम की आय राम की आय से तो कितना कम है, ठीक है, 20% कम है। 120 में ये 120 एक 100 है, तो ये कम है ना, तो 120 में 100 घटाएंगे 20% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कम निकाल दीजिए आंसर। 20 मैं माइनस इसे लगा रहा हूँ कि आपको समझने के लिए, माइनस यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। 20% कम है, माइनस समझने के लिए लगा रहे हैं, तो 20% ऊपर लिखेंगे। किससे कंपैरिजन कर रहा है, राम से ना, कि राम से कितना परसेंट कम है श्याम क्या है, तो इससे कंपैरिजन कर रहा है ना, तो हमेशा जिससे कंपैरिजन करेगा नीचे लिखेंगे। बार बार मैं यही समझा रहा हूँ, आप लोग इजी से समझिए। 100% से गुना कर दीजिए, काटिएगा तो 6 बार में आएगा, परसेंटेज में ख़त्म हो गया। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3%। इसको और लिख सकते हैं आप, 3, 16 मिक्स फ्रैक्शन, यही आपका आंसर है। आप लोग दोस्त टाइप 2 अगर समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो टाइप 3 आप लोग को बहुत आसान लगेगा। ये आपका मैं बेसिक मेथड से सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। अब मेथड नंबर 2 देखिए जो हम लोग सिखाते थे। क्वेश्चन देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5 हो जाएगा, प्लस तो नीचे वाला बताए थे कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसकी वैल्यू श्याम की आय से, तो ये श्याम की वैल्यू है इतना यूनिट, 5 यूनिट, तो श्याम लिख दीजिए 5 यूनिट, तो राम 1 यूनिट ज़्यादा है श्याम से, मतलब 6 यूनिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, तो कितना यूनिट कम है, 1, तो निकाल दीजिए आंसर लिख कर यहाँ परसेंटेज कम पूछ रहा है आपसे, तो 1 कम है। किससे कंपेरिजन हो रहा है, राम से न कम है श्याम, तो इससे कंपेरिजन राम से, नीचे लिख दीजिए उनका वैल्यू, गुने 100% कर दीजिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए। आपका आ जाएगा 2 से इसको काटेगा 3 बार में, 2 से काटेगा 50 बार में, 50/3% आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे इतना आपका 16/2/3%, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग दोस्त, बेसिक से कैसे बनाते हैं और मेथड नंबर 2 जो आपका है कैसे बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगे यूज़ कीजिए, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए अपना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है और सॉल्व कीजिए जिस मेथड से आपकी मर्जी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, मतलब एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको मैंने टाइप 2 में सॉल्व करना सिखाया, टाइप 3 में देखिए इसका प्राइस मान लीजिए पहले 100% था, अब 10% बढ़ गया, मतलब 110% हो गया, तो कंजम्पशन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, पहले 110% कंजम्पशन होता था, तो अब आपका 100% हो रहा कंजम्पशन, ठीक है। आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, कंजम्पशन पहले 110% हुआ करता था, अब 100% होता था, कितना परसेंट कम रहा है,
10%। कितने से कितना हम लोग को कंजम्पशन कम कर दी, खर्च न बढ़े, तो इससे न कम करना हमको है। तो जिससे कम करेंगे नीचे लिख दीजिए और 100% क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। परसेंटेज परसेंटेज हमेशा कैंसिल होता है, इसे ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन लिख रहे हैं हम। कैंसिल कर ले, 0 से 0 खत्म, तो आपका आ जाए कितना, 100/11% आपका आंसर। समझ गए दोस्त। इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देख लीजिए, वही सेम इसी तरह है। 10% मूल्य बढ़ गया तो बढ़ा दीजिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बढ़ गया। इसका मतलब पहले जो प्राइस था 10 रुपया था, अभी 11 रुपया हो गया। कंजम्पशन ठीक उसका उल्टा, 11 पहले हुआ करता था, अब 10 हो गया। कंजम्पशन में कितना कम कर दें, किससे कम करेंगे, इससे ना। कम कितना कम करना होगा, 1, तो 1/, किससे करेंगे, 11 गुने 100% हो गया। 100/11% आपका आंसर। मेथड 2 भी इजी है आपका, लेकिन मेथड 1 क्या है, बेसिक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। और मेथड 2 आप अगर मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो मेथड 2 पे आपकी आदत बन जाएगी और इससे आसान से सॉल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखिए कंपैरिजन, देखिए फर्स्ट लाइन में बी की आय से 20% है, बी की आय, कंपैरिजन वाला को राइट हैंड साइड और ए को लेफ्ट हैंड साइड। तो मान लीजिए कि बी की आय 100% है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, 20% अधिक है बी से। ए की आय बी की आय से 20% अधिक, 120% हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है आपको, आंसर यही आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर, कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है, 20% कम है। किससे कंपैरिजन कर रहा है, इससे, ए से कितना कम है, तो निकाल लीजिए परसेंटेज कम, आंसर आपका यहाँ से। तो 20% कम है किससे, तो 120 से, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 छक 20 से, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, आ गया आपको 50/3% इक्वल्स टू 3, 16 2/3% आंसर। यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, 25%, 20%, 16 2/3%, 33 2/3%। तो आपका आंसर आया है 16 2/3%, तो आंसर सी होगा। और यह आरआरबी अहमदाबाद एएसएम एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। आई थिंक आप लोग दोनों टाइप समझ गए होंगे दोस्त। मैं अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में अच्छे तरीके से आए, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर करें, अगर पढ़ाने में कुछ त्रुटि है या कमी है तो कमेंट में लिखिए, जिससे मैं उस त्रुटि या कमी को पूरा कर सकूं अगली वीडियो में। थैंक यू।